छत्तीसगढ़ सरकार ने पंजीयन गाइडलाइन दरों में आम जनता को राहत देने वाले बड़ी सुधार किए हैं। दुर्ग में आयोजित पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर पंजीयन प्रक्रिया को सरल और जनहितैषी बनाया गया है। अब नगरीय क्षेत्रों में इंक्रीमेंटल गणना समाप्त कर स्लैब दर व्यवस्था लागू की गई है। बहुमंजिला भवनों में सुपर बिल्टअप के बजाय बिल्टअप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा। वहीं बेसमेंट और ऊपरी मंजिलों पर 10 से 20% तक की छूट दी गई है। कृषि भूमि के लिए 2 फसली, ट्यूबवेल, बोरवेल, कुएं और पेड़ों के मूल्य को अब रजिस्ट्री में शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे किसानों और आम नागरिकों को लाखों रुपए की राहत मिलेगी। भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि ये नए प्रावधान 8 दिसंबर से प्रभावी हो चुके हैं और इससे संपत्ति पंजीयन में पारदर्शिता के साथ साथ आम लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। पंजीयन की दृष्टि से कोई बड़े रिफॉर्म इस प्रदेश में हुए नहीं। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने और उनकी पूरी टीम ने पूरे देश भर में काफी अध्ययन करने के बाद बहुत सारे नए रिफॉर्म लाए। और जिस प्रकार से आप देखे होंगे, सबसे पहले जो रिफॉर्म पंजीयन में लाया गया कि पंजीयन में जिस जमीन की खरीदी बिक्री की जा रही है वहाँ क्रेता विक्रेता दोनों खड़े होकर जमीन को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑनलाइन आप जमीन को सारे घर बैठे सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा आपको प्राप्त हो गई, ऑनलाइन नामांतरण की सुविधा आपको प्राप्त हो गई और साथ ही साथ पूरी तरह से धोखे सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जिसके तहत बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। और साथ ही साथ जो गाइडलाइन की दर है उसमें भी काफ़ी वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन की दरों पे काफ़ी अंतर था, उसको भी व्यवस्थित करने का सरकार के द्वारा प्रयास हुआ। और जो किसानों को लाभ देने की दृष्टि से, जैसा कि आपके पास भी अनुभव है कि एक ही जमीन की दरें अलग अलग हुआ करती थी, ब्रिज के पैसे अलग लगते थे, बोरिंग के पैसे अलग लगते थे, बाउंड्री वाल का पैसा उसको अलग पे करना होता था, मछली पालन का टैंक बनाया उसका पैसा अलग पे करना होता था। इस सरकार ने इस रिफॉर्म की दृष्टि से सारी क्लास को विलोपित कर दिया। अब रजिस्ट्री की दर खाली सिंचित और असिंचित ये 2 ही दरें अब क्रियाशील है। तो सरकार ने बड़े बड़े रिफॉर्म किए हैं और साथ पहले सुपर बिल्डअप एरिया का रजिस्ट्री शुल्क लगता था, अब खाली बिल्डअप एरिया का रजिस्ट्री शुल्क को पे करना होगा और फ्लोर वाइज उसमें 10 से 20% की छूट अलग दी गई। तो सरकार सारे वर्गों को ध्यान पे रखकर ये सारे निर्णय किए हैं और हमारी सरकार का जो उद्देश्य है वह रेवेन्यू बढ़ाने का उद्देश्य नहीं बल्कि जनता के हित में नए रिफॉर्म करके बेहतर निर्णय करने का है, ताकि आने वाले समय पर हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ सके, हमारे जो नेशनल प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, बेहतर ढंग से क्रियान्वित हो सके, हमारा रियल एस्टेट भी आगे बढ़े और साथ ही साथ किसानों को भी उचित मुआवजा मिले।